इंसान की पहचान ही उसके वजूद को जीने की वजह देती है, लेकिन जब पहचान परेशानी और परेशानी दाग बन जाए तो क्या? जीना हो जाता है मुहाल। कभी भीड़ में तो कभी घर के आंगन में, कभी सड़क पर तो कभी किसी महफिल में, कभी ढोलक की थाप पर तो कभी तालियों की आवाज पर थिरकते इन चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। ये वो हैं जिनकी दुआओं से रोशन होते हैं कई परिवार। मिला एक शारीरिक विसंगति रूपी श्राप, उनका जन्म लेना ही बन जाता एक पाप। कर्कश बजती तालियों और ढोलक की थाप, बंजारों सा जीवन ना माँ है ना ही बाप। नमस्कार, मैं हूं निधि शर्मा। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई, मुबारकबाद। दर्शकों, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम खास तौर पर बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन बावजूद इसके आज भी ये समुदाय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में समाज के हाशिए पर जी रहा है। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का मुद्दा कई बार उठता रहा, लेकिन शायद ही किसी ने उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की हो, उनकी दुनिया में झांकने की कोशिश की हो। इसी प्रयास के साथ आज हमारा एक प्रयास है कि हम इस समुदाय को जानें, क्या है इनका दर्द, क्या है इनकी तकलीफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नर समुदाय की, जो इसी दुनिया में हमारे और आपके बीच रहता है, लेकिन इनसे हमारी मुलाकात खुशियों के मौके पर होती है, वो भी मर्जी से या जबरदस्ती, जिन्हें बदनसीबी समझा जाता है, जिनका काम है सिर्फ दुआएं देना। लेकिन इन दुआ देने वालों का भी एक सच है। वही सच जाने आज हम आए हैं इन्हीं के आशियाने में। जानेंगे इनसे कि आखिर 67 साल की आज़ादी के क्या कुछ मायने रहे इनके लिए, क्या कुछ है इनका दर्द, क्या कुछ है इनकी तकलीफ। आज हमारे साथ खास तौर पर यहाँ पे तमाम तरह के किन्नर समुदाय के लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के किन्नर समुदाय की हेड प्रेसिडेंट हैं हाजी मियां सायरा मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनका दर्द है, क्या कुछ उनकी तकलीफ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी इस मुकद्दस मौके की, स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद। आपको भी हो, जम्मू वासियों को भी बहुत बहुत मुबारक। हाजी जी, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस आता है, तो आपका समुदाय इसको कैसे मनाता है, क्या कुछ मायने आपके लिए इस दिन के? देखो, देश आज़ाद हुआ था, हमारे बुजुर्गों ने बहुत बहुत भूमिका निभाई है, ठीक है ना, कुर्बानियाँ देती हैं, तो हमें समाज ने ठुकरा ही दिया, हमारे को समाज ने ठुकराया ही है। हाँ, ये है, हम खुशी के मौके पे जाते हैं, फिर हमारे को अपनाते भी हैं, हमारे को देते भी हैं। अब ये नहीं पता वो किस तरीके से देते हैं, खुश होकर देते हैं या नाराज़ होकर देते हैं, कैसे देते हैं, पर हमारे को देते हैं। पर कुछ लोग हमारे में ऐसे किन्नर हैं जो किन्नर समाज में दाग हैं। वो थोड़े हमारे पुलिस वालों की कमी है, उनके पास से कुछ खाते हैं, अच्छे भले घरों के लड़के हैं वो, और किन्नर बन के फिरते हैं, होटलों में बुक करा के रहते हैं। कुछ आजकल नेक वसूली करते हैं, नेक वसूली करते हैं, दुकानें भी परेशान करते हैं लोगों को जाकर। पर हमारे जम्मू में ये नहीं कि हम, नहीं तो हमने आज तक बाजार मांगा और ना ही हमने आज तक किसी को परेशान किया। यानी उन लोगों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं? हमारा उन लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं है। एक व्यक्तिगत बात पूछूंगी कि किन्नर जो शब्द है उसका क्या मतलब है? अब किन्नर शब्द तो हमारे को नहीं पता, ये इंग्लिश में क्या किन्नर किन्नर बोलते हैं ये, पर हम मंगलामुखी हैं हम लोग। मंगलामुखी यानी? हाँ, मंगलामुखी हैं, जिसके घर में मंगल होता है उसमें जाते हैं हम दुआएं देने। दुआएं देने, बधाई लेने जाते हैं, दुआएं देकर आते हैं, और बस नाच गाना करते हैं, खुश दिल करते हैं उनका, और खुद भी खुश हो जाते हैं, और जब निकलते हैं तो अपना मुंह पीट कर निकलते हैं। जब उनके घर से आते हैं, एक खुशी का माहौल देखते हैं, परिवार हंस खेल रहा है, जब आते हैं वापस
तो वो माहौल ऐसा मन करता है हमारा। माहौल क्या है, अपने गुरुओं को लाकर आगे रख देते हैं, कमाइए के ये लो, जो कुछ उनके घर से मिला है गुरुओं को दे देते हैं। गुरुओं ने भी कहाँ लेकर जाना है, कभी हमारे डॉक्टरी में लगाते हैं, कभी किसी में लगाते हैं, कभी किसी में लगाते हैं, कभी मकान में लगाते हैं, कभी कहीं खर्चा करते हैं, कोई बीमार है उसमें खर्चा करते हैं। पर हमारे कोई जुआ शराब वगैरह ये तो हमारे चलता ही नहीं दिया। ये आशियाना कैसे बनवाया? ये आशियाना हमारे राजा गुलाब सिंह की देन है। राजा गुलाब सिंह ने बहुत कुछ दिया, और पाकिस्तान में बंटवारे में हमारा उधर चपराड़ में चला गया, जिला सियालकोट में, उधर भी हमारी हवेली, बहुत बड़ी हवेली बना कर दी थी। मतलब राजा गुलाब सिंह के बाद कोई जो सरकारें आई किसी ने नहीं था। हाँ, फारूक अब्दुल्ला के डैडी जो थे वो हमारे दाद गुरु के पास आते थे, हालचाल भी पूछते थे, पर उनके यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत बख्शिश मिलती थी। शेख अब्दुल्ला जी, शेख अब्दुल्ला जी के। पर ये जो आए दोनों बाप बेटे, इन्होंने तो हमारे को नहीं पूछा है ना, गरीब का ये करेंगे, गरीब का वो करेंगे, गरीब का ये करा। अरे गरीब का करा, हमारा क्या करा? हम भी तो इसी समाज के हैं, कोई हम आसमान से छाल मार के तो आए नहीं है। अभी तो माँ बाप के पेट से ही जन्म लिया होगा क्या? किसी ने माँ ने ही जन्म दिया होगा, किसी ने बाप ने ही हमारे को वो किया होगा। हाजी जी, जैसे अब आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 63 साल दी जी। एक दौर आपने देखा है जी, तो यहाँ पे भी किन्नर बच्चे छोड़ जाते होंगे लोग। हाँ, छोड़ के जाते हैं। तो वो माँ कैसे बच्चे को छोड़ जाते? देखो जी, माँ के पेट से अगर पत्थर भी पैदा होगा तो वो नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल ममता होती है। ममता होती है ना। तो कभी भी देखे जाए जेंट्स ही देखे जाते हैं हमारे को, मतलब जेंट्स ही आता है। हाँ, लेडीज तो कभी कोई आई नहीं बेचारी, जेंट्स ही आए, और रात को आए 10-11 के बीच में। तो कोई देखे ना। हाँ, देखे ना बस। कभी पर्चा दे दिया कि ब्राह्मण के घर का जन्म है, किसी ने पर्चा रख दिया कि राजपूत के घर का जन्म है, किसी ने पर्चा रख दिया कि मुसलमान के घर का जन्म है। अब वो जन्म तो किसी के घर का है, हम तो सारों के साझे ही हैं। किन्नर समुदाय में वर्गीकरण है जातियों का। हाँ, वो हमारा यही धर्म है कि सबके लिए खैर मांगनी, सबके लिए दुआ करनी, और सबके घर का खाना। अब जैसे जन्म हुआ आपका भी हुआ जी। बच्चा बड़ा होता है तब उसे एहसास होता है कि मुझे भगवान ने ये रूप दिया जी। तो वो लम्हा कैसा होता है, क्या लगता है? अब देखो, आंखें खुलती हैं तो हम तो देखते हैं अपने गुरुओं को, उन्हीं को माँ समझते हैं, उन्हीं को बाप समझते हैं, उन्हीं को बहन समझते हैं, उन्हीं को भाई समझते हैं। ठीक है ना जी। वही सब कुछ है हमारा, और वही हमारे लिए सब कुछ छोड़ के जाता है। जो हम उनको जोड़ के रखते हैं, बुढ़ापे में वो हमारे हवाले करके चले जाते हैं। जब परिवार में जाते हैं खुशियों के मौके पे जी, तो उनके माँ बाप होते हैं बच्चों के, तो कभी ऐसा अपने माँ बाप की कभी याद आ जाती हो कि कौन है, इच्छा हो? माँ बाप की याद जब आए, जब माँ बाप को हमने देखा हो, दिल करता है कि हो परिवार। अब होएंगे भी तो हमारे को क्या करना, जब हमारे माँ बाप तो ये हैं जिन्होंने हमारे पाला, जिन्होंने हमें परवरिश किया, जिन्होंने हमारी जिंदगी संभाली, अपनाया, हमें अपनाया, हमारे को अच्छा बुरा पहनाया, अच्छा बुरा खिलाया। हमारे लिए तो बेटा हमारा समाज है। कभी किसी साथी की जरूरत में दुख सुख किससे बांटते हैं? दुख सुख हम आपस में बांट लेते हैं। अगर बीमार पड़ते हैं एक दूसरे की सेवा करते हैं। समाज से कोई नाराजगी, अगर कुछ दिलों में उमंग होती है, जगराते कराते हैं, उसमें अपना अच्छा बुरा देख लेते हैं, नाचना गाना कर लेते हैं, मोहल्ले को सारे को बुलाया आपने और रौनक मेला कर लिया, बस दिल खुश हो गया, और क्या है। लेकिन दर्द तो है, वो कैसे, उसके साथ कैसे जी रहे हैं? अब दर्द का क्या है, जीना तो पड़ता है, जीना तो हमारे को पड़ता है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्या जिंदगी क्या है? अगर हम कुछ खा के भी चले जाएं तो भी मौत भी वो भी अच्छी नहीं, वो भी इजाजत नहीं देते कि कुछ खाकर मर जाएं। अगर मर भी जाएंगे तो छोटे छोटे उनको कौन पालेगा। अगर एक मौका मिले कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? तो हमारे को जन्म ही ना दे भगवान, भेजे ही ना दुनिया पे, और क्या। यानी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है ना कि हम इस थर्ड जनरेशन। देखो जी, बच्चे वाले हैं वो कौन से सुखी हैं, दिन रात टीवी देखते हैं। किसी की लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो गई, उसको निकाल दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया, जिंदा जला दिया, दाज नहीं लाई तो उसके जला दिया। ये सब चक्कर देखते तो हैं, वो तो हमारे से भी ज्यादा बदतर है। तो वो देख के लगता है कि बेहतर है, हम बेहतर है परमात्मा जिंदगी ना दे तो अच्छा है। एक और चीज, कभी किसी सरकार ने आपके राइट्स को लेकर, अधिकारों को लेकर आवाज नहीं उठाई, यहाँ तक कि आपने खुद भी बहुत आंदोलन करना था, एक बड़े स्तर पर आवाज उठाना, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्यों? देखो जी, पहले से हमारे बुजुर्ग सीधे लोग थे, ठीक है ना, अनपढ़ होते थे, इतनी पढ़ाइयाँ नहीं थी, पर हमारे को हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। कितने बच्चे आपके पास? हमारे पास इस टाइम 3 बच्चे हैं।
अभी आप पढ़ाना चाहती होंगी, हाँ। तो क्या स्कूल्स में एडमिशन्स मिल जाता है? देखो स्कूल में एडमिशन हमारे को नहीं मिलता, हमने डाले भी थे, बच्चे वहाँ से निकाल दिए गए। कहते हैं मोहल्ले वाले इतराज उठाते हैं कि ये बच्चे किन्नर हैं, हमारे बच्चों को गलत शिक्षा मिलेगी। उन बच्चों को अपना नहीं पता तो उनको क्या गलत शिक्षा क्या देंगे। सबसे ज्यादा विश्वास किस में करती हैं? जो कानून व्यवस्था है देश की हमारे, हाँ, उस पर विश्वास कानून है? पे करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं। न्यायालय है, क्यों नहीं करेंगे? जब सबको न्याय मिलता है तो हमारे को भी तो मिलेगा। जिंदगी के अब तक के सफर में कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत ठेस पहुंचाई हो? हाँ हुआ है, काफी हुआ है मेरे साथ में। मेरे पीछे बदमाश भी लगाए, मेरा बहुत कुछ लूटा गया। अगर अस्पताल में जाते हैं, बीमार हैं, एडमिशन आपको एडमिट होना पड़े, तो वहाँ क्या दिक्कत कोई? तो कहाँ दें? जनानियों के पास दें या बंदों के पास दें? कौन सी जगह पे दें? ऐसा बोला जाता है? हाँ बोला जाता है। तो फिर उस वक्त क्या वो दौर कैसे? फिर क्या लगता है, बस इसे तो परमात्मा जिंदगी नहीं देता तो चंगा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर का आपको दर्जा दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको दिया है, जो गे होते हैं उनको दिया है, हमारे को कहाँ दिया है? जो गे लोग होते हैं उनको दिया है कि आप उसमें लड़की शादी कर लेती हैं, लड़के शादी कर लेते हैं, उनको दिया है। हमारे को क्या दिया है? आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? हमारे को तो यह अच्छा नहीं है, हमारे विरोध, हम तो इस विरोध में। हाँ, हमारे मंगलामुखी जात के लिए कुछ किया होता तो इसके लिए हम खुश होते। एक रणनीति की अगर बात की जाए जी, आपकी, जैसे आपने ये उम्र बताई, आप अपने समुदाय के लिए करना क्या चाहती हैं? क्या बदलाव लाना चाहती हैं? देखो जी, समाज के लिए तो मैं इतना करना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास हो ना तो मैं जितने भी गरीब हैं उनका सबका दुख हड़ लूँ, अपनी झोली में डाल दूँ। पहले दुख कम है आपके पास? मैं सबके दुख हरना चाहती हूँ, यही चाहत है जिंदगी की? यही चाहत है। अब जैसे महिलाओं के लिए, जहाँ लड़कियों का बात की जाए, हाँ। रोज आता है कि रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये देखकर सब, ये क्या स्थिति है कुछ? देखो जी, ये जो आजकल हो रहा है बहुत खराब हो रहा है। क्या कारण गलत मानती हो हैं रहा आप क्या कारण मानते हैं? ये गलत ही है। जिम्मेदार कौन है? दोनों ही जिम्मेवार है, लड़कियों भी जिम्मेदार है तो लड़के भी जिम्मेवार हैं। इन चीजों को लेकर आपका जो समुदाय है वो महफूज अपने आप को कैसे रखता है? मैं भी जवान थी, मेरे पे भी दुनिया मरती थी उस टाइम पे। मैं एक हुस्न की परी थी, जब निकलती थी दुनिया देखती थी। यानी आपको भी ये दिक्कतें आई? क्यों नहीं आई? दुनिया को तड़पाया भी बहुत, गजलें ऐसी गाई जो दुनिया को बहुत तड़पाया। हमें सुनाएंगे आज? हाँ सुना दूंगी, क्यों नहीं सुनाऊंगी? सुनाइए। हाँ सुना दूंगी। ते बस वही है कि दिल में कि जोश दरिया में था इस कदर अल्लमा, ऊंचे साहिल से तूफान का दारा गया, पहले कश्ती गई फिर किनारा गया। हमारे हाथ से तो दोनों ही किनारे छूटे हुए हैं। कोई अफसोस है जिंदगी का? जिंदगी का क्या अफसोस है? ये अफसोस है कि बस परमात्मा ने जो जिंदगी दी है टाइम पास करना है। आगे जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ा रही हूँ, देखो क्या भविष्य बनता है उनका। अब कहाँ एडमिशन दिलवाया आपने उन्हें? वो हिमाचल में पढ़ रहे हैं बच्चे। यानी जम्मू कश्मीर में कहीं एडमिशन? कहीं पर नहीं मिली। इतनी जद्दोजहद आपने उनके लिए की, कर रही हैं, वो सुकून मिला होगा उस वक्त की? सुकून भी मिला, तो रोई भी, बैठ के बहुत रोई। जब पहली बार बच्चे छोड़े तो बच्चे मेरे को नहीं छोड़ रहे थे, मैं बच्चों को नहीं छोड़े तो रोना तो आता है। बेशक नहीं पैदा किए तो क्या, माँ बाप दोनों की जिंदगी जी रही हैं आप। मैं तो दोनों ही रोल अदा कर रहा हूँ इस टाइम। अगर आपके अंदर की बात की जाए तो आप ही के अंदर माँ कैसी है और बाप कैसा है? माँ भी है, माँ से ज्यादा बढ़ के माँ है, बाप है तो बाप से ज्यादा बढ़ के बाप है। जब कठोर परिस्थितियां आती हैं तो एक बाप खड़ा हो जाता है, और जब ममता तो माँ। गलत रास्ते पे जाएंगे तो बाप के जैसा मिलती है, और अच्छा रास्ते चलेंगे तो माँ से ज्यादा बढ़ के, जिसे मैंने पेट फाड़ के निकाले बच्चे। इतना सब कैसे मैनेज हो जाता है? होता नहीं है कि रख लूं अपने समुदाय के लिए, अपने बच्चों के लिए? हाँ रखती हूँ, थोड़ा बहुत रखती भी हूँ, थोड़ा बहुत उनके ऊपर खर्चा भी करती हूँ। जो आप हेड हैं, एक जिम्मेदारी है आपके पास जी। तो अपना तो दुख है वो एक है ही, लेकिन इनकी जो दर्द तकलीफें हैं वो सुनना, उन्हें हल करना, ये कितना चैलेंजिंग रहता है, कितना, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं सब? ये मेरे को बहुत अच्छा आनंद आता है इसमें।
बच्चे हैं सब, ऐसा लगता है। हाँ, जिद भी करते हैं मेरे से, ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, जो मर्जी हो उनको लेके दूंगी। क्या लगता है हर किन्नर में एक दर्द है, वो क्या है वो दर्द? बस यही दर्द है कि संसार से अलग है, ये है, और क्या दर्द है। दुआएं कैसे निकलती हैं ये सब देखकर भी दिल से? बस दुआएं यही निकलती है कि बस परमात्मा तूने पैदा किया, अच्छा है, पर दोबारा पैदा नहीं करना। जो थर्ड जेंडर का दिया है, पिछड़ी जातियों को जो हक है वो आपको भी दिए जाए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पिछड़ी जातियों का, तो पिछड़ी जातियों को दिया है, क्या दिया है? हमारे को तो कुछ भी नहीं दिया है। आप इस बात से सहमत है कि पिछड़ी जाति को जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो सब आपको दिए जाए? बिछड़ी जातियों को दिए जा रहे हैं, उनको भी दिए जाएं, जो अच्छी जाति है उनको भी दिए जाएं, जिसके हक है उनको दिए जाएं हक। ये नहीं कि एक रो रहा है तो एक को क्या मर रहा है तो एक को ताज पे बिठाया हुआ है, वो नहीं ना होना चाहिए। अगर आपके हकों की बात की जाए, फहरिस्त कितनी लंबी है, शुरुआत क्या है? हमारा हक है, हमारे को देखो गवर्नमेंट ने ना ही तो हमारे को कोई ज़मीन जायदाद दी, ठीक है ना, जहाँ हम फंक्शन कर सकें, जहाँ हम कोई लंगर भंडारे कर सकें, जहाँ हमारी बिरादरी आती है वहाँ हम रोक सकें। अब आजकल का माहौल है, कोई पैलेसों में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो फिर हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये इतना ही मकान है जो कुछ है, तो इसमें हमारे है नहीं कुछ गुजारे जोगा। तो गवर्नमेंट ने चाहिए हमारे को कोई 5-7 कनाल जगह देनी चाहिए। विकास के लाख दावे करने वाला भारतीय समाज आज भी स्त्री और पुरुष के परंपरागत दायरे में इस कदर बंधा है कि ट्रांसजेंडर्स और किन्नरों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन सर्वोच्च अदालत, देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि किन्नरों को सिर उठाकर जीने के लिए हक दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किन्नरों को अब थर्ड जेंडर का दर्जा दिया जाए, यानी इन्हें तमाम तरह के अधिकार दिए जाए जो पिछड़ी जातियों को मिले हुए हैं। क्या कुछ स्टेटमेंट है, विस्तार से जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के जाने माने वकील हैं, समाज सेवक भी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये किन्नरों की लड़ाई में पूरी तरह कूद चुके हैं। इनमें जागरूकता फैलाने का अभियान इन्होंने चलाया है। उन्हीं से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ वर्जन है और उनका व्यक्तिगत तौर पर किन्नर समुदाय को लेकर क्या कुछ कहना है। दिनेश सिंह चौहान जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट आई है, विस्तार से बात की जाए तो थर्ड जेंडर का दर्जा दिया है, तो इसमें क्या कुछ अधिकार क्या आएंगे? ये ऐसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 अप्रैल को एक जजमेंट दिया, ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने गे के राइट्स को और उसके अलावा ट्रांसजेंडर्स जो इनको हम यूज़ करते थे, अब इनको थर्ड जेंडर कहा जाएगा, क्योंकि इसको उन्होंने एक कंटेम्प्चुअस माना गया वर्ड ट्रांसजेंडर को। तो आज से मतलब वो सुप्रीम कोर्ट की जब से जजमेंट आई है, दे आर टू बी एड्रेस्ड एज थर्ड जेंडर। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने इनको कहा कि एक तो इनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई जाए थ्रू आउट द कंट्री, ताकि अगर ये पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ाई के लिए सुविधा होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे एक मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ कि अगर ये कहीं बीमार हो जाएं, हॉस्पिटल में जाना हो, इफ़ दे आर टू बी एडमिटेड इन मेल वार्ड, तो वहाँ पे मेल जो है वो क्राई करते हैं। अगर फीमेल वार्ड में ले जाएं तो वहाँ पे भी एतराज़ जताया जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को बड़ी परेशानी होती है। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करने के ये वहाँ से भाग आते हैं और ये खुद ही अपनी फिर दवा दारू जो है देसी तरीके से करते हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि ये मेन स्ट्रीम में आ जाएं। अब तक समाज के बनाए दस्तूर में केवल 2 ही जेंडर या यूं कहीं कि 2 ही दर्जे थे। आप या तो मर्द हो सकते हैं या औरत। लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए देश को तीसरा जेंडर यानी तीसरा दर्जा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का निर्देश केंद्र सरकार एवं देश की राज्य सरकारों को दिया है। कोर्ट
कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को इस वर्ग की स्वास्थ्य समस्याएं एवं उत्पीड़न इत्यादि के निदान के लिए तत्काल कदम उठाए जाने व उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाकर एवं जन जागरण के माध्यम से समाज में उन्हें सम्मान व स्थान प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। वास्तव में ये कार्य तो विधायिका का था, किंतु आजादी के 6 दशक बाद भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आखिर घोर अंधेरे के बाद सुबह तो होती ही है। कोर्ट ने कहा कि किन्नरों को शिक्षण संस्थानों में दाखिले के अलावा नौकरी 3rd जेंडर के आधार पर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वे किन्नरों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा माने। किन्नरों को ओबीसी माना जाएगा और उसी आधार पर शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। किन्नरों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समाज कल्याण से जुड़े कार्यक्रम लाएंगी। इनके बारे में लोगों के बीच सामाजिक चेतना के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों को किन्नरों की विशेष जरूरतों के मद्देनजर सार्वजनिक शौचालय और मेडिकल सेंटर बनवाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर सरकारी दस्तावेज में महिला और पुरुष के साथ साथ एक कॉलम 3rd जेंडर या किन्नर का भी होना चाहिए। भारत में राज्य और केंद्र सरकार किन्नरों को शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरी में आरक्षण देने के लिए जरूरी कदम उठाएं। एक और बात पहले दर्शकों आपको बता दूं कि भारत में 18वीं शताब्दी का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसमें किन्नर समुदाय की सक्रिय भूमिका रही और भूमिका भी इतनी अहम थी कि ब्रिटिश रूलर्स को, ब्रिटिश के शासन को इनको अपराधी घोषित करना पड़ा और अपराधी जनजातीय अधिनियम पारित करना पड़ा था। क्योंकि हमने झोलियों में पापा के कपड़े बदल बदल के और हमने भीख मांगते ऐसे रोटियां पापा के हमने अपने फौजियों को दिया, अपने फौजियों को खिलाया, चोरी से पानी ले जाकर हमने फौजियों को पिलाए, खाने बना बना के हमने फकीरों का भेष बना बना कर क्या नाम है अपने फौजियों की मदद की। 1871 से पहले तक भारत में किन्नरों को ट्रांसजेंडर का अधिकार मिला हुआ था, मगर इस वर्ग ने देश की आजादी में इतनी सक्रिय भूमिका निभाई कि ब्रिटिश सरकार को इन पर नियंत्रण के लिए अपराधी जनजातीय अधिनियम 1871 पारित कर किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स की श्रेणी में डाल दिया गया था। आजादी के बाद अगस्त 1949 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया। बाद में आजाद हिंदुस्तान का जब नया संविधान बना तो 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब से निकाल दिया गया, मगर उन्हें उनका हक तब भी नहीं मिला था। स्वतंत्र भारत में ये वर्ग अपने परंपरागत स्थान, महत्व और कार्य को कायम रखते हुए अस्तित्व में बना रहा, किंतु तब से लेकर आज तक इनकी स्थिति बस यहाँ तक सीमित रही कि आज भी ये वर्ग जन्म, विवाह आदि पर नाच गाकर ही अपनी जीविका चलाने को मजबूर है। आम इंसानों की तरह इनके पास भी दिल होता है, दिमाग होता है, इन्हें भी भूख सताती है, आशियाने की जरूरत इन्हें भी होती है। हमारी जिंदगी तो ऐसे है, हमारे जिंदगी में कुछ भी है नहीं, हम लोग खा रहे कमा रहे, ये जिंदगी हमारी सुनने वाला कोई है। अपना माँ छोड़ के, बाप छोड़ के, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रखा, कहाँ नहीं रखा, कहाँ से चली आई, कहाँ नहीं आई, कुछ तो मालूम नहीं होता है ना। दर्द क्या है जिंदगी का जिससे थोड़ी खफापन है इस समुदाय? होता तो है, पर क्या करे, रब ने हमें इसी लायक बनाया नहीं है तो हम क्यों ऐसा सोचे। हमें पता तो है हम एक फकीर है, दुनिया के लिए दुआ मांगने के लिए आए, फिर हम दुनिया से क्या खफा करें तो क्या उनकी शिकायत करें। कुछ लोगों में किन्नर समाज को लेकर खौफ रहता है, कुछ लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, वो कोई नाचने गाने को किसी तरह से लेता है तब बुरा लगता है, कुछ ऐसे लोग भी। हर तरीके की दुनिया है, कोई हमारे को अच्छे भी नहीं समझते, तभी हमें उन्हें कुछ नहीं बोलते ना, हम कोई बदुआ देते हैं। अभी कभी शिकायत होती है, कोई इंसान गुस्सा होकर चले जाए, आस होता है वापस आने की, जो चला जाता है दुनिया से वो नहीं याद आती है उनकी, माँ बाप थे। मैं गुरु को बहुत याद करती हूँ, मिस करती हूँ।
मिस करते हो? तब क्या करते हो जब याद आती है? कुछ नहीं, फिर हम रब से दुआ मांगते हैं, उनके नेक बंदे में दाखिल करना, उनकी गलतियां माफ़ करना, उनके लिए भी दुआ मांगते हैं। कोई हंसती है, कोई बात करती, कोई नहीं बात करती, कोई हम लोग को कोई प्यार से बुलाती, कोई हम लोग को प्यार से नहीं बुलाती। जो एक शादीशुदा होता है हम लोग का कभी नहीं होगा, हम लोग को कोई खुशी नहीं बटाएगा, कोई बाल बच्चा नहीं होगा मेरे लोग को, इसलिए हम लोग को बहुत ऐसे दुख है। किन्नरों की इस जिंदगी को नजदीकी से जानने का एक प्रयास किया हमने। इस पेशकश के जरिए हमारा मकसद था समाज तक ये संदेश पहुंचाना कि किन्नर हमसे अलग नहीं हैं। इनकी समस्याओं की तरफ लोगों का, प्रशासन का ध्यान खींचना, किन्नरों के अधिकार के लिए, उत्थान के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। सच तो ये है कि किन्नरों को इस समाज में दलितों से अधिक अपमान सहना पड़ा है और ये जमात हमेशा से उपेक्षित रही है। हम दलित और अल्पसंख्यकों के हित की बात को लेकर खूब उछल-कूद मचाते हैं, लेकिन क्या कभी हमें इस बात का ख्याल आया कि जरा इन किन्नरों के हित के बारे में भी सोचा जाए, जिनके लिए बैंक में अकाउंट खोलना तो दूर की बात, पहचान पत्र से लेकर राशन कार्ड बनवाना तक बेहद चुनौतीपूर्ण है। तो आज इस पेशकश के जरिए हमने ये प्रयास किया कि आपको रूबरू करवा पाएं इस समुदाय से कि क्या किस तरह की जिंदगी है इस समुदाय की। अब देखना ये होगा कि ट्रांसजेंडर कहलाने वाले इस वर्ग को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने तो थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया, उन्हें सभी तमाम समान सुविधाएं प्रदान करने का हक दे दिया है, लेकिन केंद्र में शासित सरकार इस सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजनीतिक तौर पर किस तरह से अमली जामा पहनाती है, ये देखने वाली बात होगी। और बड़ा सवाल ये कि समाज इन्हें अपना पाता है या नहीं। स्कूल में एडमिशन से लेकर हॉस्पिटल में भर्ती होना इनके लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या कुछ बदलाव आता है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल 68वें आज़ादी के दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बदलाव हम देखेंगे, क्योंकि किन्नर समुदाय चाहता है कि कुछ बदलाव आए। वो नाचते गाते ना रहें जिंदगी भर, वो भी चाहते हैं नौकरी करना, पढ़ाई करना। अब लगता है कि मंजिल दूर नहीं है। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां। जो था झूठ वो बना सच यहाँ, नहीं खोली मैंने मगर जुबान। ये अकेलापन, ये उदासियाँ मेरी जिंदगी की है तर्जुमा। मेरी जात जर्राए बेनिशान, मेरी जात जर्राए बेनिशान।